दोस्तों आज हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी की सेकंड चैप्टर को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने पहला चैप्टर देखा, अब सेकंड चैप्टर है ग्लोब के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों ने स्कूल में ग्लोब तो देखा होगा। तो ग्लोब का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ग्लोब बना है, उसके ऊपर एक नीडल ऊपर की तरफ जाती है, नीचे से निकलती है, इसको एक्सिस ऑफ द ग्लोब कहते हैं। आप इमेज में देखिए, ठीक है। तो ग्लोब क्या है? ये एक अर्थ का हमारा एक मॉडल है, छोटा सा मॉडल है, ठीक है। तो अर्थ का जो एक्सिस है वहाँ पे ऐसी कोई नीडल नहीं है, ठीक है। अर्थ भी जैसे ग्लोब झुका हो टेढ़ा है हल्का सा, अर्थ भी अपनी धुरी पे हल टेढ़ी है, ठीक है, 23.5 डिग्री, ठीक है। ये इसका एक्सिस हो जाता है, ये नॉर्मल वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये 23 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या कहते हैं, अर्थ उससे बनाती है, वर्टिकल से। तो ग्लोब क्या है? हमारे अर्थ का एक ट्रू मॉडल है। तो ग्लोब क्या है? ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब मैं ग्लोब पे देखा हुआ कुछ लाइंस बनी होती हैं हॉरिजॉन्टल दिशा में और वर्टिकल दिशा में। तो ये लाइंस क्या हैं? तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो और आपसे अगर पूछा जाए कि अर्थ का शेप क्या है, ठीक है, तो आप कोई ये नहीं बोलेगा कि सर्कल शेप्ड है, ठीक है, स्फेरिकल शेप्ड है। अर्थ के शेप को एक खास नाम दिया गया है, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अर्थ का जो शेप है वो है जियोइड। और जियोइड का मतलब क्या है कि अर्थ, अब अगर ऐसा कुछ अर्थ है तो ये जो इक्वेटर पे है हल्का सा बल्जिंग है, ठीक है, उभरा हुआ है। और जो पोल्स है यहाँ पे फ्लैट है। प्योर सर्कल ऐसे होता, ठीक है, पर यहाँ पे ये पोल्स पे हल्का सा फ्लैट होता है, चपटा होता है, ठीक है। ये इमेज में भी आप देखेंगे, ठीक है, ग्लोब का ये जो पोल्स पे है, ठीक है, ये चपटा रहता है और इक्वेटर पे बल्ज है, ठीक। और अपने एक्सिस पे ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। तो ये अर्थ की बात हो गई। अब हम लोग आते हैं आगे, देखेंगे कि जो लाइंस बनी होती हैं कितने टाइप की होती हैं, उनका क्या क्या नाम है। तो देखिए दोस्तों, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो अर्थ को बराबर दो हिस्सों में बांटती है, ठीक है। एक ऊपर का ये हिस्सा हो जाएगा, दूसरे पेन से बना देते हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर हिस्से हैं। इस लाइन को हम लोग नाम दिया गया है 0 डिग्री इक्वेटर। इसको 0 डिग्री माना गया रेफरेंस लाइन और इसको बोला गया इक्वेटर, ठीक है। कौन सी लाइन? जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक। और इसी के पैरेलल में और लाइन सब बनाते गए। पहली पैरेलल लाइन, फिर पैरेलल, पैरेलल, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते, ऐसे ऊपर भी 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते हम लोग 90 डिग्री नॉर्थ पहुँचे, वो हो गया नॉर्थ पोल। और नीचे जो पहुँचे 90 डिग्री साउथ पोल, ठीक है। तो ऐसे ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, ठीक है। ये जो लाइनें हैं, पैरेलल लाइनें हैं, ये दूसरे को कभी कट नहीं करती। इसको हम लोग और एक बार ऐसे बनाएंगे नहीं, इसमें तो आपको समझ में आएगा कि जैसे ये पैरेलल लाइन हो गई, या फिर से अर्थ का यहाँ पे बना देते हैं। मान लीजिए अर्थ है, ये इक्वेटर हो गया, इसके पैरेलल में ये, और ये जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे इनकी लेंथ कम होती जाएगी। सबसे बड़ी इक्वेटर होती है, ऐसे नीचे आएंगे, ठीक है, इनकी लेंथ ऐसे से कम होती जाएगी। तो ये जो 0 डिग्री है, ठीक है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। इसके ऊपर पैरेलल लाइंस हैं, इसके नीचे पैरेलल लाइंस हैं, और इनको बोला जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या बोला जाता है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्यों? क्योंकि पैरेलल हैं और ये लोग सेम साइज की नहीं है। सबसे बड़ी होती है 0 डिग्री, इसके ऊपर कम 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 ऐसे, और नीचे भी, ऊपर भी कम होती जाएगी और नीचे भी कम होती जाएगी। यहाँ पे इमेज में आप देखें, ठीक है, ये जो डॉटेड है इक्वेटर है, उसके ऊपर 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60, 80 और लास्ट नॉर्थ पोल। ऐसे सेम 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, ऐसे ऐसे करते करते, ठीक है। और ये सबसे बड़ी होती है इक्वेटर है, जो पृथ्वी को बराबर दो हिस्सों में बांटती है। उसके ऊपर कम होती जाएंगी, फिर नीचे कम होती जाएंगी। तो अब इसके बाद अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा कि इंपॉर्टेंस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो जैसे एक इंपॉर्टेंट तो 0 डिग्री में लाइन देख ली, साथ में 4-5 लाइनें और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका क्या यूज़ होता है हम उसको अभी देखते हैं। तो दोस्तों 0 डिग्री के बाद जो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, 0 डिग्री के नॉर्थ में है, ये रेफरेंस लाइन है इक्वेटर। इसके ऊपर वाली नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, ये सब नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं ऊपर, और ये नीचे साउथ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
और जो 23.5 डिग्री साउथ है, यानी जो 23.5 डिग्री साउथ है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, उसके बाद आ गया, इसके बाद सबसे अगला आता है जो 66.5 डिग्री है। ठीक है, 66.5 डिग्री, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं, क्योंकि आर्कटिक रीजन के पास है तो आर्कटिक सर्कल। ठीक, ऐसे ही जो 66.5 डिग्री साउथ है, इसको बोलेंगे एंटार्क्टिक सर्कल। ये तो ऑब्वियस हो, आपको लग रहा हो, क्योंकि एंटार्क्टिक रीजन के पास है। फिर 90 डिग्री नॉर्थ है नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ है साउथ पोल। ठीक, तो अब इन जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, इनका काम क्या है, इनसे क्या, तो दोस्तों ये लैटिट्यूड्स होते हैं, ये अर्थ को हीट जोन्स में बांटते हैं। अब देखिए, ये जो लैटिट्यूड है, ये वाला पार्ट है 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ के बीच में। सबसे ज़्यादा हीट सन से इसी को मिलती है। ठीक है, क्योंकि सन मान लीजिए यहाँ पे कहीं है। ठीक, तो जो सन की रेस है यहाँ पे डायरेक्ट आती हैं, यहाँ पे स्लैंटिंग जाती हैं, और पोल्स पे तो एकदम स्लैंटिंग। ठीक है, स्लैंटिंग मतलब तिरछी। यहाँ पे पूरी डायरेक्ट सन रेस हैं, इनके एरियाज पे ज़्यादा पड़ती हैं, यहाँ पे कुछ स्लैंटिंग मिलेगा, यहाँ पे और कुछ स्लैंटिंग सनलाइट जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट सन रेस यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो इस जोन का नाम रखा गया टॉरिड जोन। ठीक, कौन सा जोन, टॉरिड जोन। इसके ऊपर आ जाता है, ये है टेम्परेट जोन। ठीक है, 23.5 और 66.5 के बीच में है। ठीक है, ऐसे ये नॉर्थ टेम्परेट जोन हो जाएगा, ये है साउथ टेम्परेट जोन। ठीक, और इसके ऊपर सबसे ऊपर आर्कटिक और पोल्स के बीच में ये है फ्रिजिड जोन। ठीक है, यहाँ पे एकदम सनलाइट बहुत तिरछी पहुँचती है, कभी कभी पहुँचती भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बर्फ़ से ज़्यादा ढका होता है ये एरिया, ये भी है साउथ फ्रिजिड जोन है। ठीक है, इसको हम लोग फिर से एक नए मैप पे, नए इमेज पे बना के देखते हैं, ये हीट जोन्स को कैसे बांटा गया। पर इस वाले टॉपिक में आपको याद रखना कि 5 इंपॉर्टेंट लाइंस हो गई लैटिट्यूड की। 0 डिग्री यानी इक्वेटर, 23.5 यानी ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कर्क रेखा हिंदी में बोलते हैं, ये भी लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे है ऐसे 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। ठीक, फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये है आर्कटिक सर्किल। 66.5 डिग्री साउथ है अंटार्कटिक सर्किल, उसके ऊपर है नॉर्थ पोल, फिर है साउथ पोल। अब लोग हीट जोन देखेंगे कैसे क्या है, कौन सा हीट जोन है। उससे पहले एक एनसीईआरटी में देखिए एक्सपेरिमेंट दिया है कि आप कार्डबोर्ड लीजिए, उसमें एक टॉर्च सीधे ऐसे जलाइए, वर्ट एकदम ठीक एकदम हॉरिजॉन्टल, तो उसकी लाइट इतने एरिया मान लीजिए पड़ी। ठीक, सेकंड में क्या करिए, आप टॉर्च वहीं रहने दीजिए, इस एरिया को हल्का सा तिरछा कर दीजिए, आप इमेज में देख पा रहे होंगे। तो क्या होगा, इसकी जो लाइट पड़ रही है उतनी लाइट पर एरिया बड़ा हो गया। ठीक है, तो जब एरिया बड़ा हो गया तो जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक, तो सेम अर्थ के साथ ऐसे ही होता है। ये कैसे होता है, ये मैप पे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे सन है मान लीजिए कहीं पे। ठीक, जो ये 23.5 20 डिग्री साउथ का ये पोर्शन है, यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेस आती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ सन हमेशा वर्टिकली ओवरहेड कभी ना कभी एक दिन आता है। जितनी लैटिट्यूड्स यहाँ है ना, यहाँ पे सन एक बार कभी इस वाले लैटिट्यूड के ओवरहेड होगा। ओवरहेड क्या, कि एकदम ठीक बीचों बीच, जो आसमान के बीचों बीच सन होता है, जैसे 12 बजे के आसपास। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं ओवरहेड सन। तो इन लैटिट्यूड्स में कभी ना कभी सन किसी ना किसी दिन एक दिन ओवरहेड आता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट रेस मिलती हैं। ठीक, इसके ऊपर रेस थोड़ी सी स्लैंट होना स्टार्ट होती हैं। ठीक है, डायरेक्ट इस पे नहीं पड़ती, और पोल्स पे आके एकदम स्लैंट हो जाती हैं, ऐसे यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये रीजन हो जाता है, इसलिए हीट का इतना डिफरेंस आता है, कहीं पे ज़्यादा हीट है कहीं पे कम है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग जोन्स को बनाते हैं अर्थ के। ठीक है, लैटिट्यूड की मदद से। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो 23.5 और 23.5 नॉर्थ और साउथ है, ये पोर्शन है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग तो टॉरिड जोन। सबसे ज़्यादा हीट हमें यहीं मिलता है सन से, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है। रीजन आप जानिए, रीजन एग्जाम में कोई पूछा जाता है। ठीक, ये जो है टेम्परेट जोन है। ठीक है, टेम्परेट जोन में कौन सा, नॉर्थ टेम्परेट जोन। ऐसे ही ये वाला है साउथ टेम्परेट जोन, क्योंकि यहाँ पे सन की रेस स्लैंटिंग होती हैं। ठीक है, और पोल्स पे जैसे पहुँचेंगे, ठीक है, वहाँ पे सन की रेस हमेशा ही स्लैंटिंग होती है, और सबसे कम ये फ्रिजिड जोन है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि लैटिट्यूड्स का काम क्या है, तो दोस्तों लैटिट्यूड की मदद से हम लोग अर्थ के हीट जोन को बना सकते हैं।
ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानेंगे, लॉन्गिट्यूड्स का क्या यूज़ है ये देखेंगे।